सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए आप सभी के लिए एक और चैप्टर के पीवाईक्यू जो कि रहने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। इस चैप्टर की डिमांड थी, हमने कमेंट बॉक्स में देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, आप डाल दीजिए, तो आपके लिए ये लेके आए हैं और ऐसे ही और कंटेंट आता रहेगा। अगर आपको कोई भी चैप्टर के पीवाईक्यू चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर किसी भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आपका और आपके दोस्तों का भला हो सके। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के पीवाईक्यू बिना देरी करते हुए। तो हम देखेंगे अब पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे द पोर्स इन द ब्रेड इज ड्यू टू गैस बबल ऑफ। जो ब्रेड्स में पोर्स आते हैं वो किस वजह से आते हैं। देखो हमें पता है जो ब्रेड है वो किससे बना होता है, यहाँ पे ईस्ट से। ठीक है, किससे, ईस्ट से बना है। अब ईस्ट क्या करती है, जब मल्टीप्लाई करती है तब एक गैस रिलीज होती है और एक और चीज होती है इसमें, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइम पे यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होती है, तो किसके टाइम पे, रेस्पिरेशन के टाइम पे। ठीक है, रेस्पिरेशन के टाइम पे यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो यीस्ट जो है जब मल्टीप्लाई होती है और रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है इसमें, तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी क्या रहने वाला है हमारा, करेक्ट रहने वाला है। तो इसमें क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो क्वेश्चन है वो कई बार रिपीट होता रहता है, इसकी बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, रिपीट होता रहता है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर करके जाए। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, द प्रोसेस by which dead remains of plant and animal are decomposed into nitrogen is called। देखो क्या होता है यहाँ पे, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज होके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नाइट्रोजन में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये नाइट्रोजन। अब यहाँ पे ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या होती है, एक प्रोसेस होती है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो फार्म वेस्ट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे नाइट्रोजन में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। और देखो यहाँ पे कोई भी सी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि फिक्स कर दिया गया कि सी ही ठीक होगा। यहाँ पे क्या है, ये जो क्वेश्चन है वो पिछले साल आए हुए हैं। जो पहला वाला क्वेश्चन था और ये सेकंड वाला क्वेश्चन, ये कब आया था, पिछली साल 2023 के एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, व्हाइल बेकिंग केक। जब हम क्या बनाते हैं, केक बनाते हैं, तो ईस्ट जो है वो क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है। ठीक है, ईस्ट क्या करेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगी। अब ईस्ट मल्टीप्लाई करती है रैपिडली और प्रोड्यूस करती है गैस। अभी मैंने एक और क्वेश्चन कराया था, उसमें क्या दे रखा था, यहाँ पे जो ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट क्या करती है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करती है और एक और प्रोसेस करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। और ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा रहने वाला है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को तुम क्या कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो है वो लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो बार बार आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कैरियर ऑफ डेंगू वायरस इज। जो कैरियर होते हैं डेंगू वायरस के, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो जो कैरियर होते हैं डेंगू वायरस के वो होते हैं मॉस्किटो। तो यहाँ पे जो कॉकरोच और हाउस फ्लाई है वो तो कट जाएगा। अब मॉस्किटो में कौन से, देखो यहाँ पे क्या होते हैं, फीमेल और मेल मॉस्किटो दोनों तरीके के होंगे। अब फीमेल मॉस्किटो क्या होते हैं, जिनकी वजह से क्या होगा, ये जो वायरस है या फिर जो भी डेंगू है या फिर मलेरिया है वो होता है। तो यहाँ पे किसकी वजह से होता है, ये फीमेल मॉस्किटो की वजह से। ठीक है, जो प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है, फीमेल मॉस्किटो की वजह से। अब यहाँ पे दो तरह की दे रखे हैं, एक एडीज मॉस्किटो और एक एनोफिलीज मॉस्किटो। जो एनोफिलीज मॉस्किटो होते हैं उनकी वजह से होता है मलेरिया। क्या होगा यहाँ पे, मलेरिया। ये क्या करते हैं, जो प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ में क्या होता है प्लाज्मोडियम, उससे क्या करते हैं, उसका कैरियर होते हैं। ठीक है, कौन, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, ये किसका होते हैं कैरियर, मलेरिया का, इसकी वजह से मलेरिया होते हैं। अब यहाँ पे कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, डेंगू वायरस के कैरियर कौन होंगे, यहाँ पे
जो एडीज, फीमेल एडीज मॉस्किटो होते हैं वो किसके कैरियर होते हैं यहाँ पे? डेंगू वायरस के। ठीक है, किसके? डेंगू वायरस के। तो जो इसका ऑप्शन, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बेसिकली यहाँ पे कि कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, तो डेंगू वायरस के कैरियर कौन है यहाँ पे? फीमेल एडिस मॉस्किटो। तो इसका ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यहाँ पे दही की फॉर्मेशन में किस चीज का यूज होता है या फिर कौन प्रमोट करता है? यहाँ पे क्या होता है, देखो कुछ बैक्टीरिया होते हैं। क्या होगा यहाँ पे? बैक्टीरिया। ठीक है, अब जो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया। ठीक है, लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कर्ड्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, दही बनता है। तो बेसिकली बिना लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया के यहाँ पे कोई भी दही का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी क्या रहने वाला है यहाँ पे? करेक्ट रहने वाला है। अब यहाँ पे देखो राइजोबियम दे रखा है, पेनिसिलिन दे रखा है, ईस्ट। ईस्ट क्या होता है? देखो ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। और राइजोबियम, राइजोबियम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। पेनिसिलिन क्या होता है? यहाँ पे पेनिसिलियम यूज हुआ है, तो वो क्या होती है? एक तरीके की एंटीबायोटिक होती है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले ये जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? बी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है? 6। अब यहाँ पे ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट जो है इनमें से किसका प्रोडक्शन करता है? ईस्ट की मदद से इनमें से किसका प्रोडक्शन होता है? यहाँ पे देखो शुगर, शुगर का नहीं होता। शुगर का किससे होता है? जो शुगर केन से। ठीक है, या फिर अदर प्रोडक्ट से। एसिडिक एसिड का भी नहीं होता। अब यहाँ पे जो एल्कोहल है, एल्कोहल का होता है। अब यहाँ पे जो ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट से एल्कोहल बनने की जो प्रोसेस होती है, ईस्ट से एल्कोहल बनने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन। ठीक है, ईस्ट से किसकी? एल्कोहल बनने की प्रोसेस को। तो हम इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा यहाँ पे? बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ईस्ट से क्या बन रहा है? एल्कोहल। तो ईस्ट जो है वो मदद करती है प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल में। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फूड प्रिजर्वेटिव, इनमें से फूड प्रिजर्वेटिव कौन से होते हैं? अब बात आती है फूड प्रिजर्वेटिव होते क्या है? जिससे कि जो खाना है वो लंबे समय तक चल सके। अब इनमें से किसकी वजह से लंबे समय तक चलता है? जैसे कि आपने पिकल्स जो होते हैं, क्या यहाँ पे अगर हम लें पिकल्स, पिकल्स क्या होगा यहाँ पे? पिकल्स का मतलब जो अचार होता है। ठीक है, अचार में हम बेसिकली क्या डालते हैं? यहाँ पे देखो सॉल्ट डालते हैं उसमें। ठीक है, शुगर नहीं डालते, विनेगर डालते हैं। और शुगर भी हम यूज करते हैं किसके? प्रिजर्वेशन के लिए, कि फूड क्या रहे? एक लंबे समय तक सही रहे, उसमें कोई भी खराबी ना, मतलब कि बैक्टीरिया वायरस ना लगे, मतलब हमारे खाने के लिए प्रॉपर रहे। तो यहाँ पे क्या होता है? हम किसका यूज करते हैं? सॉल्ट, शुगर, विनेगर, इन सब चीजों का यूज करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो ऑल ऑफ दीज रहने वाला है। ठीक है, तो याद रखना फूड प्रिजर्वेटिव जो होते हैं वो शुगर होगा, सॉल्ट होगा, विनेगर होगा। तो इसमें क्या रहने वाला है? ऑल ऑफ दीज। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या कह रहा है? द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? जो एटमोस्फेयर में जो गैसेस होती हैं वो कितनी होती है? 100%। इसमें से 78%, ठीक है, क्या होगी यहाँ पे? नाइट्रोजन। ठीक है, और 21% यहाँ पे क्या होगी? ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या बची? जो 1% गैस है इसमें से कितना होता है? 0.03% CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और बची हुई 0.97% जो होती है वो अदर गैसेस। क्या होगी यहाँ पे? अदर गैसेस। ठीक है, यहाँ पे अदर गैसेस होती है। तो इसमें क्या पूछा गया है? नाइट्रोजन, उसका नाइट्रोजन का कंपोजिशन कितना होता है या फिर परसेंट कितना होता है? तो यहाँ पे क्या होगा? सी, 78% होता है नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एल्गी, एल्गी का एग्जांपल क्या है? देखो 5 टाइप के क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, प्रोटोजोआ आता है, एल्गी आती है और फंगी आती है। तो ये क्या है? 5 टाइप के। अब जिसके अंदर एल्गी जो है, एल्गी क्या होता है यहाँ पे? एक सिंगुलर ऑर्गेनिज्म होता है और इसका क्या होता है? ये प्लांट लाइक होता है। क्या होता है ये? प्लांट, यहाँ पे प्लांट लाइक मतलब कि जो पेड़ जैसा, पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं की तरह क्या होता है?
ये एलगी जो होती है, और ये क्या करती है, ग्रुप बना के रहती है, मतलब कि एक पूरी कॉलोनी बना के ये उसमें रहती है। तो यहाँ पे जो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, यहाँ पे एलगी का। ठीक है, एलगी का क्या दे रखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, सी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। आपको बस क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन यूं ही हो जाएंगे। ठीक है, उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो आपको बस क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन शुगर इनटू एल्कोहल। ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें शुगर से एल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है, शुगर से एल्कोहल। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जो ईस्ट होती है वो किसमें मदद करती है, यहाँ पे एल्कोहल बनने में। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। और वही क्या होगा, यहाँ पे भी होगा। जो शुगर से एल्कोहल बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन। अब यहाँ पे डिसेंटेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, ये अलग अलग प्रोसेस होती है, स्टेट ऑफ मैटर में आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा है, ए करेक्ट रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इज अ प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कन्वर्ट इनटू अमोनिया, NH3 और द अदर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे एक ऐसी प्रोसेस बतानी है जिसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन है अर्थ पे, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, और अदर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो किस में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब ये होती किस वजह से है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें ये होती किस वजह से, देखो यहाँ पे फर्मेंटेशन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था शुगर किस में कन्वर्ट होता है, जब एल्कोहल में, तो उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में फिक्स करने का काम, ठीक है, वो का उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें जो अमोनिया है वो भी ब्रेक हो जाता है नाइट्रोजन में, ठीक है, नाइट्रोजन से फिर से अमोनिया बन जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, या फिर नाइट्रोजन साइकिल बोलेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अब यहाँ पे नाइट्रस फिक्सेशन ये नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस तो आपको पता है कि जिससे प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसका ये भी ऑप्शन नहीं रहने वाला। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विच बैक्टीरिया हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ N2 मतलब कि नाइट्रोजन इन ल्यूमिनस प्लांट। अब यहाँ पे ल्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उसमें कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब बात आती है, देखो यहाँ पे सबसे पहले कि ल्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, रूट नोड्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, रूट नोड्यूल्स। ठीक है, जिनमें रूट नोड्यूल्स होते हैं, मतलब कि जो रूट्स होती हैं उसमें क्या होते हैं, रूट नोड्यूल्स, और इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, बैक्टीरिया प्रेजेंट। ठीक है, क्या होंगे यहाँ पे, बैक्टीरिया प्रेजेंट। और जो वो बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, वो कौन से होंगे, इसमें बेसिकली ये पूछा गया। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो होंगे राइजोबियम। कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कराता है या फिर हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं राइजोबियम, और किसमें होते हैं, ल्यूमिनस क्रॉप। ल्यूमिनस क्रॉप का एक जो एग्जाम्पल है वो है पी। ठीक है, यहाँ पे जो मटर होती है, मटर क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, ल्यूमिनस क्रॉप का। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, इसको याद रखना, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, द डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इज। इनमें से ये बताना है जो बैक्टीरिया की वजह से जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है। तो यहाँ पे याद रखना, दो तीन क्वेश्चन इस तरीके के आ जाते हैं। एक टाइफाइड, ठीक है, एक टाइफाइड का आ जाएगा, टाइफाइड, और यहाँ पे जो टीबी है, टीबी, ठीक है, टाइफाइड, टीबी, क्लोरा, ठीक है, ये क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया की वजह से डिजीजेस होती हैं। तो यहाँ पे टाइफाइड और टीबी। टीबी यहाँ पे ये वाला नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये गलती होगी, यहाँ पे ये वाला टीबी नहीं है, यहाँ पे होगा ट्यूबरक्लोसिस, वो टीबी देखने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ये वायरस की वजह से, ये क्या होता है, बैक्टीरिया की वजह से, ये क्या होगा, प्लाज्मोडियम की वजह से, और इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। ये गलत है, ये गलत है, और कौन सा सही है यहाँ पे, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहने वाला है, टाइफाइड। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन इज कॉज्ड बाय अ वायरस। इनमें से कौन सा वायरस की वजह से होता है। अभी मैंने बताया था, ठीक है, जो एग्जाम्पल थे उनमें से तो यहाँ पे कुछ है और कुछ नहीं है।
तो यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस का बताया था। ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है? टीबी। टीबी किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया। ठीक है, किसकी वजह से? बैक्टीरिया। और जो मलेरिया है, मलेरिया किसकी वजह से होता है? यहाँ पे प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्या? प्लाज्मोडियम। यहाँ पे प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, जो कि प्रोटोजोआ में। अब जो रेबिस है, रेबिस किसकी वजह से होता है? यहाँ पे वायरस। ठीक है, रेबिस किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा यहाँ पे? रेबिस। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। क्या पूछा था इसमें हमसे क्वेश्चन में? विच वन इज कॉज्ड बाय वायरस? वायरस की वजह से इनमें से कौन सा होता है? तो इनमें से कौन सा होगा? यहाँ पे वायरस हो। सॉरी, यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे रेबिस होने वाला है। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 15। द ड्रग पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। जो ड्रग पेनिसिलिन थी वो किसने डिस्कवर की थी? तो यहाँ पे ड्रग पेनिसिलिन जो है वो किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? इसकी डिस्कवरी की थी। तो इसको याद रख लेना, इस क्वेश्चन को। ठीक है, कि किसने डिस्कवरी की। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो इसका जो आंसर है आप क्या करेंगे? कमेंट। ठीक है, आप क्या करेंगे? यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताएंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, कि इसका जो आंसर है वो क्या है, और जिसका भी आंसर ठीक हुआ उसको हम क्या कर देंगे? कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 ये भी हमने बता दिया, तो इसका भी आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट में बताएंगे। ठीक है, किसमें? कमेंट बॉक्स में। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है तो आपको टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। आप बस क्या कीजिए? कमेंट कीजिए कि ये आंसर हमें नहीं आता, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उस आंसर को सबसे पहले बता देंगे। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 18 था, एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया इन अ प्लांट कॉज्ड। जो एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो प्लांट में, ठीक है, वो क्या काम करते हैं? ठीक है, किस वजह से होते हैं और क्या काम करते हैं? तो यहाँ पे क्या था? जो राइजोबियम बैक्टीरिया था वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहे थे। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल को एक तरीके से मेंटेन रखने का काम कर रहे थे, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? रूट डिजीज। इसकी वजह से रूट डिजीज नहीं होती, लेकिन रूट नोड्यूल्स जो होते हैं, मतलब कि रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो ल्यूमिनस क्रॉप्स होती है, जैसे कि पी। ठीक है, जो पी है उसका एक एग्जाम्पल था उसमें। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या दे रखा है? डिजीज नहीं होती इससे। ठीक है, और जो सी ऑप्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है? सी करेक्ट रहने वाला है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस पे कई क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको याद रखिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम बैक्टीरिया वाला, ठीक है, ये बार बार रिपीट होता है। ठीक है, मल्टीपल ईयर्स में रिपीट हुआ है। एक आपको कौन सा याद रखना है यहाँ पे? जो ईस्ट वाला है, कि ईस्ट जो है, ठीक है, जब क्या करती है? मल्टीप्लाई या फिर रेस्पिरेशन करती है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा है? 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 19। तो 19 क्या कह रहा है? द रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय। जो व्हीट होते हैं उसमें जो रस्ट होती है वो किस वजह से लगती है? ठीक है, अब किसकी वजह से लगती है? ठीक है, यहाँ पे जो रस्ट होती है वो किसकी वजह से लगती है? यहाँ पे फंगी की वजह से। किसकी वजह से लगेगी? यहाँ पे फंगी की वजह से लगती है। रस्ट का मतलब जो क्या होगा यहाँ पे? व्हीट जो है उस वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, मतलब कि वो इतनी यूजफुल नहीं रहेगी। फिर अगर उसमें क्या लग जाएगी? बीमारियां हो जाएंगी, मतलब डिजीज हो जाएगी। तो यहाँ पे रस्ट जो है वो किसकी वजह से लगेगी? फंगी की वजह से लगती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? द फर्टिलिटी ऑफ राइस फील्ड कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ। जो फर्टिलिटी होती है राइस की, वो किसकी वजह से इंप्रूव होती है? अब इस तरीके का क्वेश्चन आपने थोड़ी देर पहले देखा था, लेकिन आपको हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है राइस फील्ड। ठीक है, राइस फील्ड की जो फर्टिलिटी होती है वो किस वजह से इंप्रूव होती है? तो यहाँ पे क्या है? राइजोबियम दे रखा है, तो आप ज्यादातर बिना देखे क्या लगाएंगे? राइजोबियम लगाएंगे। तो लेकिन ऐसा आपको नहीं करना, घबराना नहीं है। तो आपको क्या करना है? देखो यहाँ पे राइजोबियम होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, लेकिन ये राइस की फर्टिलिटी को इंक्रीज नहीं करता। यहाँ पे क्या होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या होगी? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये भी क्या करती है? वही काम करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। अब ये आएगी कहाँ से? देखो, जब राइस फील्ड होता है तो राइस फील्ड में क्या होता है? बहुत सारा पानी भरा जाता है। स्टार्टिंग में क्या करता है? पानी भरता है।
जब उसमें क्या होती है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाती है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या काम करेगी, वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगी और सॉइल को फर्टाइल बनाने में हेल्प करेगी। क्या करेगी, सॉइल को फर्टाइल बनाने में मदद करेगी। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, क्या रहने वाला है यहाँ पे, सॉरी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहने वाला, कौन सा, बी ऑप्शन। अब यहाँ पे जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो एक एग्जाम्पल है किसका, एल्गी का। जैसे कि स्पायरो वगैरह एक एग्जाम्पल था एल्गी का, उसी तरीके से ब्लू ग्रीन एल्गी भी एग्जाम्पल है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। इससे पहले हमने देखा था नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो किसमें होते हैं, पहले तो लीगुमिनियस क्रॉप में, किसमें होते हैं, लीगुमिनियस क्रॉप्स में होते हैं। ठीक है, किसमें, लीगुमिनस क्रॉप में होंगे। अब लीगुमिनस क्रॉप में क्या होते हैं, जहां पे रूट्स होती है। ठीक है, कहां पे होते हैं, जहां रूट नोड्यूल्स होते हैं, कहां पे, रूट नोड्यूल्स। ठीक है, जहां रूट नोड्यूल्स होंगे वहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, वहां पे बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कौन सा, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो क्या क्या दे रखे हैं, लीफ, लीफ में नहीं होता, फ्लावर में नहीं होता, फ्रूट्स में नहीं होता। ठीक है, कहाँ पे होगा ये, यहाँ पे रूट्स में। और इसका एग्जांपल क्या है, अगर हम एग्जांपल देखें तो कौन सी क्रॉप होती है, जैसे कि पी का। ठीक है, पी का मान लेना, जो क्या होता है, एक एग्जांपल होता है जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड। यहाँ पे क्या होता है, जो मिल्क है, ठीक है, मिल्क से कर्ड बनाने में इनमें से कौन से चीज है, ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब हेल्प कौन करता है यहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन पहले भी था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, ए ऑप्शन। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, ये इनको हम क्या बोलते हैं, गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, जो हमारी हेल्प करता है, जैसे कि राइजोबियम या फिर जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो गुड बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, पेनिसिलिन इज ए। जो पेनिसिलिन होते हैं वो क्या होते हैं, तो यहाँ पे जो पेनिसिलिन होते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, एंटीबायोटिक। क्या होगी, एंटीबायोटिक। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, जो पेनिसिलिन होती है वो एंटीबायोटिक होती है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। अब ये बनी किससे होती है, ये बनी होती है फंगी से। ठीक है, किससे बनी होती है, फंगस से। ठीक है, फंगस या फिर फंगी से, फंगस से क्या होगी, ये बनी हुई होगी। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, बी। ठीक है, ये क्या होती है, एक एंटीबायोटिक होती है पेनिसिलिन। ठीक है, और ये किससे बनी होती है, फंगस से बनी होती है, जिसको वो क्या बोलते हैं, पेनिसिलियम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, द राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्पिंग। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो किसकी मदद करते हैं या फिर क्या मदद करते हैं वो। तो इसका जो ऑप्शन है वो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, किसमें, कमेंट बॉक्स में। ये भी ऑप्शन मैंने कई बार करा दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मैंने कई बार करा दिया, तो आप इसका आंसर किसमें बताओगे, कमेंट बॉक्स में। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय। जो मलेरिया होती है वो किसकी वजह से होती है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, वायरस, फंगी, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम। अब वायरस की वजह से यहाँ पे क्या होता है, डेंगू होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। फंगी की वजह से नहीं होता, यहाँ पे बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता। अब यहाँ पे क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम किसके अंदर आता था, ये यहाँ पे प्रोटोजोआ के अंदर। तो प्रोटोजोआ के अंदर क्या आता है, प्लाज्मोडियम, जिसका कैरियर क्या होते हैं, फीमेल मॉस्किटो होते हैं, फीमेल एनोफोलिक मॉस्किटो। ठीक है, जो क्या होते हैं, कैरियर होते हैं, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लाज्मोडियम। यहाँ पे हमने मॉस्किटोस को एक तरीके से बदनाम कर रखा है कि जिनकी वजह से क्या होते हैं, मलेरिया होता है, लेकिन मलेरिया की असली जड़ कौन सी होती है, प्लाज्मोडियम। मॉस्किटो क्या करते हैं, यहाँ पे कैरियर का काम करते हैं, होता उन्हीं की वजह से है, वो क्या होते हैं, कैरियर होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, वो किसका कैरियर होते हैं, प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम जब वो कैरी करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पे डिजीज होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब यहाँ पे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, 26 जो है हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता थी जो ट्यूबरकुलोसिस होती है वो भी बैक्टीरियल डिजीज होती है। टाइफाइड और टेटनस ये क्या होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज होती है। अब यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज कौन सी नहीं होती, यहाँ पे कौन सी नहीं होती है, पोलियो। पोलियो जो है वो बैक्टीरियल डिजीज नहीं होती। इसमें क्या पूछा गया था, नॉट वाला।
कि नोट क्या है, मतलब कि जो बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, जहां पे भी नोट है उसको केयरफुली पढ़ना क्वेश्चंस को, क्योंकि उनमें गलती होने की चांसेस ज्यादा हो जाती हैं। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ऐसा ही और कंटेंट चाहिए तो हमारे इस चैनल को एंट्रेंस वाला को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको 9th या फिर 10th से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, तो आप हमारे दूसरे चैनल न्यू एरा क्लासेस 2.0 को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको फ्री मटेरियल चाहिए, एएम के पीवाईक्यू चाहिए या फिर उसमें बुक चाहिए आपको, तो कोई भी अगर आपको चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है एंट्रेंस वाला या फिर न्यू एरा क्लासेस 2.0, इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है न्यू एरा क्लासेस के नाम से, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी कंटेंट आता रहता है, कुछ इन्फॉर्मेशन आती रहती है। अगर आपको ये सारा का सारा कंटेंट अगर फ्री चाहिए, ये सारा का सारा कंटेंट अगर फ्री चाहिए, आपको ड्राइव की लिंक मिल जाएगी और आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। अगर आप इस नंबर पर मैसेज करते हैं 8439844344 पर या फिर 6396083231, अगर इसमें से आप किसी भी नंबर पर मैसेज करते हैं हमें सर ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, जिसपे आपको फ्री कंटेंट मिल जाएगा। वहां पे आपको बुक मिल जाएगी, हिंदी की, इंग्लिश की बुक मिल जाएगी, साइंस की और मैथ की, सारा का सारा कंटेंट जो है वो वहां पे फ्री पड़ा हुआ है, सारे के सारे पीवाईक्यू फ्री पड़े हुए हैं। आपको बस क्या करना है, आपको मैसेज करना है कि सर हमको ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, आपको तुरंत ही ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। अगर अब बात आती है यहाँ पे कि आप सबको इन सब की लिंक जो है वो कहाँ मिलेगी, तो इन सब की जो लिंक है वो कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सब की लिंक मिल जाएगी। और ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आपका और आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भला हो सके।